नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मैं लाइव आया था सीताराम स्टेशनर्स के अकाउंट के थ्रू, और मैंने कुछ फैमिलराइजेशन आपको बताया था पिस्टल मैट पेपर का और उस पर पिस्टल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इतना ड्रॉ कर लिया था, वो आपने शायद वहाँ पे लाइव देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे हम। अब इसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या आपको बेसिकली करना है, कैसे करना है। और ये एक तरीके का ट्यूटोरियल भी है, क्योंकि सारे लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसका प्लीज़ पूरा ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे भी डाल दीजिए। तो पूरा में से तो वो वाला पोर्शन तो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा। उसके बाद का जो ड्राइंग है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और मोर और लेस समझने वाली चीज़ ये है कि आपको बेसिकली कैसे बिगिन करना है, कैसे इनिशिएट करना है। और सिमिलरली यही मैं वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। सीताराम के ये अकाउंट्स के थ्रू आप देख पाओगे इस वीडियो को। तो कुल मिला के आप सीख सकते हो कहीं से भी, जहाँ से आप चाहो। तो अब शुरुआत कर रहा हूँ मैं। जैसे देखो कि मैंने इनिशियल आइज वगैरह को ड्रॉ किया, केवल कुछ बेसिक लेयर्स पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा एक बार में फिनिश नहीं होगा, ये इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये पिस्टल मैट सैंडेड पेपर है कम्प्लीटली। तो बहुत ज़्यादा लेयर्स आपको चढ़ानी पड़ती हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो एक तरीके का फ़ायदा है। वो ये नहीं है कि वो नुकसान है, वो ये है कि पेपर इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, इतना ज़्यादा पाउडर्स को, कि आप कई सारी लेयर्स को ऑप्ट कर सकते हो। इवन 6, 7, 8, 9 तक लेयर्स आप चढ़ाते जाओगे और आप देखोगे कि तब भी पेपर जो है कहीं से भी डैमेज नहीं होता है। पेपर पे एक्सेप्टेबिलिटी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और इस टाइप की भी ड्राइंग में मैं हमेशा देखता हूँ कि आप डार्क टू लाइट चलो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। और जहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, तो वहाँ डायरेक्टली मैं हाइलाइट्स को ऑप्ट कर ले रहा हूँ। तो अभी तक देख रहे हो आप कि मैं बस केवल पेस्टल्स को यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट पेस्टल्स को, जो कि रैम्ब्रांड ब्रांड के हैं। और उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक चारकोल पेंसिल जो ब्लैक वाली है। हम चाहेंगे तो हम आगे चल के दूसरे पेस्टल पेंसिल्स को भी यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल केवल इसी से काम चला रहे हैं। आगे जैसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उस अकॉर्डिंगली पेस्टल पेंसिल्स को भी यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट बने। आपने रिजल्ट वैसे इसके देख ही लिए होंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप प्रोसेस समझ पाओगे बहुत बेहतर ढंग से कि बेसिकली प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। और ये चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा कि जो कलर टोन्स आपके रियल इमेज में है वही कलर टोन इसमें आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जो शेड्स यूज़ कर रहा हूँ वो 30 शेड्स हैं खाली, और 30 शेड्स में आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती कलर्स की। लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी आप बनाओ उसमें कंट्रास्ट होना चाहिए, उसमें जो टोन के ग्रेडेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और रियल इमेज से ज़रूरी नहीं है कि वो तालमेल खाता हो हर कलर टोन्स, है ना। वो इसलिए भी है क्योंकि आपके अपनी अंदर आर्टिस्टिक सेंस होनी चाहिए कलर्स को डिटेक्ट करने की। और जो कलर की लिमिटेशन होती है कि आपके पास बहुत सारी शेड्स नहीं होती, आपको बहुत सारी शेड्स तब मिलेंगे जब आप या तो बहुत वाइड रेंज को यूज़ करो, जो कि अभी फ़िलहाल में नहीं है। तो जो भी है मेरे पास, मैं उससे आपको एक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं पेस्टल पेंसिल्स को भी यूज़ कर रहा हूँ। और पेस्टल पेंसिल्स क्या करती हैं, बेसिकली ये अलाउ करती हैं कि और ज़्यादा रफ जो कि पहले से रहता है जब हम सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं, तो उसको और ज़्यादा इवन करती हैं, उसको और ज़्यादा स्मूथ करती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आप रियलिज्म को अचीव कर सकते हो अगर आप पेस्टल पेंसिल्स से ड्रॉ करते हो। और बहुत सारे आर्टिस्ट पेस्टल मैट पेपर पे डायरेक्टली पेस्टल पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। मैंने भी ट्राई किया हुआ है। और आपको उसमें सॉफ्ट पेंसिल्स की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेस्टल पेंसिल्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू पेस्टल ब्लॉक्स। तो आपको बहुत वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत जल्दी जल्दी पेस्टल पेंसिल्स ख़त्म होंगे, क्योंकि ये पेस्टल मैट पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। तो और नॉट ओनली दिस पेपर, अगर आप किसी और पेपर पे भी पेस्टल पेंसिल से करोगे तो पेस्टल पेंसिल्स पाउडरी एलिमेंट होने की वजह से जल्दी जल्दी कंज्यूम होती हैं। इसलिए बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड सोचना है तो आपको साथ में पेस्टल ब्लॉक्स को यूज़ करना है, और बाद में फिलर के तौर पे पेस्टल पेंसिल्स को आप कुछ कुछ जगहों पे यूज़ करोगे, तो दोनों ही इकोनॉमिकली आप सोच पाओगे इस तरीके से चलना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो जैसे लिप्स हैं और स्माइलिंग फेस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, ठीक है। खासकर पेस्टल्स में
जहाँ पे आपके पास बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उससे आपको ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली डेंजर तो है ही है, बट ध्यान तो ये रखना है ना कि आपको डार्क टोन्स ऑप्ट कर लो, और लाइटर टोन्स में केवल आप हाईलाइट्स भी थोड़ी सी दे दोगे ना, जरा सा वाइट टच कर ले जाओगे, तो भी काम बन जाएगा आपका। साथ में बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें रील इमेज में नज़र नहीं आते हैं, जैसे कि पर्पल हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। बहुत सारे ऐसे हिडन टोन्स होते हैं, हमें लगता है कि बस फेशियल कलर्स हैं, बर्न टेम्पर और वाइट और फ्लैश कलर यूज़ करके काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो पीछे के नर्व्स के कलर्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको सोचनी चाहिए जब आप ड्रॉ करते हो कलर पोर्ट्रेट खासकर, तब आप बहुत ही अच्छा एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा, बहुत एक रियलिस्टिक टोन को, फ्लैश को, एक्चुअल फ्लैश जो है हमारा, उसको आप ऑप्ट कर पाते हो। और जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हो कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और ये पेपर अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन पेपर है, बहुत ही बेहतरीन पेपर है। मतलब आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप और कुछ अफोर्ड कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन इसको ज़रूर एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, सॉफ्ट पेस्टल्स में खासकर। अगर आपको रियल में सॉफ्ट पेस्टल्स को एक्सपीरियंस करना है ना, तो यार ये चीज़ तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करने की कोशिश करना। अब तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि वाकई सॉफ्ट पेस्टल्स की लिमिटेशंस क्या हैं और आप इससे क्या कर सकते हो, मतलब इससे एक पर्टिकुलर चीज़ से आप क्या कर सकते हो और कितना ब्रॉडर वे में ले जा सकते हो आप सॉफ्ट पेस्टल को, अगर आपने सॉफ्ट पेस्टल पे महारत हासिल कर ली है तो। सिमिलरली इस पे आपको फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास फिक्सेटिव नहीं है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जैसे फिक्सेटिव को कैसे यूज़ करें सॉफ्ट पेस्टल्स में, यहाँ पे ये बहुत अच्छी एडवांटेजेस बात है कि आपको पेस्टल्स में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिक्सेटिव की, क्योंकि ये पेपर अपने आप में बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली गो फॉर दिस थिंग कि आपको बार बार एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आपको मदद करेगी। अब जैसे फ्लैश टोन्स हैं, तो उस फ्लैश टोन को भी मैं कलर पेंसिल्स में यूज़ कर पा रहा हूँ, कलर पेंसिल नहीं, पेस्टल पेंसिल्स में यूज़ कर पा रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कलर पेंसिल जो होती हैं नॉर्मल वाली और वो पेस्टल्स में यूज़ हो सकती हैं क्या? बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेंसिल्स जो होती हैं कलर पेंसिल, उनका प्रॉपर्टी ये होता है कि वो स्मूथ करते हुए चलते हैं, ठीक है। उनका जो वैक्स होता है या उनमें जो पिगमेंट होता है वो पेपर को स्मूथ कर देता है, और पिस्टल पेंसिल्स ऐसा नहीं करती, क्योंकि पिस्टल पेंसिल अपने आप में पाउडरी एलिमेंट से बनी हुई पेंसिल होती है, जस्ट लाइक अ चारकोल पेंसिल ही होती है अगर प्रॉपर्टी वाइज बात की जाए तो उस लिहाज से अगर आप सोचोगे तो वो पाउडर पाउडर जैसा ही पेपर पे रखती है ना, सब कुछ बहुत इवन स्मूथ नहीं कर देती। तो इसलिए कलर पेंसिल को साथ में यूज़ करना बहुत मुश्किल है। करने वाले कर सकते हैं, मतलब ट्राई करके देख लो आप, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं नज़र आया। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसकी हेल्प ले सकते हो, कुछ कुछ जगहों पे देखो ट्राई करके कि क्या पेपर अलाउ कर रहा है। अब जैसे आप देख रहे हो कि हेयर है, तो हेयर में देखो कि बहुत सारे टोन्स हैं, तो मैंने क्या किया, पहले ब्राउन फिर देन ब्लैक मैंने यूज़ किया, और उसके बाद अब मैं हाईलाइट्स को ऊपर, मतलब डार्क से लाइट की तरफ जाने का बहुत अच्छा तरीका है। और डार्क में भी जैसे ब्लैक है तो डायरेक्ट ब्लैक नहीं, ब्राउन यूज़ करो, उसके बाद फिर ब्लैक यूज़ करो, और उसके बाद फिर लाइटर टोन्स में कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे गोल्डन कलर हो गया या फिर क्रोम हो गया, ठीक है। इस टाइप के कलर्स को आप यूज़ करो, क्रोम येलो वगैरह को, तो एक बहुत ही बेहतर ढंग से आप हेयर कलर को अचीव कर पाओगे। और रेफरेंस फोटो केवल रेफरेंस ही रहने दो, है ना, उसको ये मत समझो कि बस यही मेरा भगवान है, यही मेरा खुदा है और इसी रेफरेंस को ही मुझे यहाँ पे एज इट इज़ उतारना है, ऐसा नहीं सोचो। अपना ओन इंटरप्रिटेशन भी डालो, वो ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और उसको करने में जैसे देख रहे हो आप, रियल इमेज जो है वो थोड़ी सी वाइटिश है, ठीक है। जो ओरिजिनली हमारे इंडियंस का कलर होता है वो इसलिए क्योंकि जो फोटोग्राफ क्लिक किया है वो लाइट्स वगैरह, एक्सपोजर वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा वाइटिंग अप हो गया है, मतलब वाइटनिंग अप हो गया है, सब कुछ वाइट वाइट सा है ना। वो आप नहीं जब चाहते हो, जैसे मेरे वाले में जैसे आप देख रहे हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें मैं वाइट की तरफ नहीं हूँ, ज़्यादा स्किन टोन्स की तरफ ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन डू दिस, और यही आपका इंटेलेक्ट या आपका इंट्यूशन काम करता है।
अगर आप सोचो कि मतलब आपको वैसे ही कॉपी करना हो तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, you can do that as well, but that is something which is not looking very attractive as compared to, and it's also not looking that exact what real face is all about. तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप अपने डिसीजंस को लेना। ज़रूरी नहीं है कि रियल इमेज जो आपको दिखा रहा है वही बहुत सही चीज़ है, वही एग्जैक्ट चीज़ है, क्योंकि फोटोग्राफी में भी एरर्स हो सकते हैं। तो और एरर्स ही नहीं, मतलब लाइट एंड शेड्स, ग्रेडेशंस, है ना, वो सब चीज़ें, सैचुरेशन, वो बहुत बार क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं आता। सो ट्राई टू बेसिकली अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी फोटोग्राफ इज एज परफेक्ट एज योर ड्राइंग कैन बी। सो अपनी ड्राइंग को भी इतना अंडर एस्टिमेट मत करो कि आप ये सोचो कि जो फोटोग्राफ है मुझे बस वही तक लेके जाना है उसको। आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हो, जो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है आर्टिस्ट की। ठीक है, आजकल फोटोग्राफर्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे फोटोज खींचते हैं जो आर्टिस्ट के जैसा फील करें, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है फोटोग्राफर्स के लिए। पता है आपको ये चीज़ कि आप ऐसे फोटोग्राफ्स खींचो जो रियलिज्म वगैरह ना होके ऐसे हों कि जैसे लाइक अ पेंटिंग जैसा दिखे। तो आप क्यों अपने स्तर को वैसा कर रहे हो कि फोटो जैसा दिखाई दे? समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत एक सोचने वाली चीज़ है, उस पर कभी गौर करके देखिएगा कि एक आर्टिस्ट की एक अलग वैल्यू है, एक फोटोग्राफर की अलग वैल्यू है, दोनों का अलग अलग काम है। आप फोटोग्राफर का काम मत करो और फोटोग्राफर भी अपना काम करें, दैट वुड बी नाइस। ठीक है, हम दोनों चैलेंजेस ज़रूर लेते हैं कि हम उनके जैसा अचीव करें और वो हमारे जैसा अचीव करें, बट ऑल टुगेदर एंड ऑफ द डे आप अपनी आइडेंटिटी हो, वो अपनी आइडेंटिटी है। ये चीज़ समझने वाली है। तो जैसे मेडल वगैरह में आप देख रहे हो ना कि गोल्डन्स और वो सारी चीज़ें कैसे अचीव की जाती हैं। एग्जैक्ट कलर आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे अचीव करने में, लेकिन आप अचीव कर ले जाओगे और बहुत अच्छे से अचीव कर ले जाओगे, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हालांकि ये शुरुआत से नहीं था, बट फिर भी अगर उसका पार्ट 1 देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे सीताराम स्टेशनर्स के अकाउंट्स पे देख सकते हो, वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं भी इसे शेयर कर दूंगा, वहाँ वाले को भी और ये वाले को भी, तो वो भी आप देख लेना। और भी इतना ही, इसको परचेज करने के लिए आप सीताराम स्टेशनर्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल।